दोस्तों 70 साल पहले भारत से विलुप्त हो चुके चीते आज अफ्रीका के नामीबिया देश से भारत आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है, जिसमें अफ्रीकन प्रजाति के 5 मादा और 3 नर चीते हैं। दरअसल जंगल के राजा शेर को अपनी ताकत और बेहतरीन शिकार करने के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर स्पीड की बात की जाए तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाले चीतों के सामने जंगल का राजा शेर भी फीका पड़ जाता है। लेकिन दुख की बात है कि भारी मात्रा में किए गए शिकार के कारण चीते 70 साल पहले ही भारत में पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। अफ्रीका से चीतों को लाने के लिए एक स्पेशल बोइंग विमान नामीबिया की राजधानी विंडहोक भेजा गया था और चीतों का ख्याल रखने के लिए साथ में वन्यजीव विशेषज्ञों की टीम भी मौजूद थी। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाले चीते दुनिया के सबसे तेज प्राणी माने जाते हैं। चीते मात्र 3 सेकंड के अंदर ही अपनी स्पीड 103 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा लेते हैं, जो किसी भी सुपर कार से ज्यादा है। एक समय था जब वायु की गति से चीते भारत के जंगलों में दौड़ा करते थे, लेकिन शेर, बाघ और तेंदुए जैसे शिकारी प्राणियों से छोटे होने के कारण शिकारियों के लिए चीते एक आसान शिकार थे। भारी मात्रा में शिकार किए जाने की वजह से चीते भारत से लुप्त हो चुके हैं। तो जानते हैं भारत में चीतों का इतिहास। मुगल, राजपूत, मराठा साम्राज्य में राजा, राजघराने के लोग, अधिकारी चीतों का शिकार करते थे और ब्रिटिश काल में तो सबसे ज्यादा चीतों का शिकार किया गया था। लगभग 20वीं सदी तक कई हजार चीते भारत में मौजूद थे। फिर 1952 में डिक्लेयर किया गया कि भारत में चीतों की आबादी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो कई रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 1967 में आखिरी बार चीता देखा गया था। 16वीं सदी में मुगल सम्राट अकबर के पास हजारों की संख्या में चीते मौजूद थे। लोग चीतों का शिकार तो करते ही थे, साथ ही दूसरे जानवरों के शिकार करने के लिए और उन्हें मनोरंजन और खेलों के लिए पाला जाता था। बड़ी मात्रा में शिकार की वजह से चीतों की संख्या में गिरावट आने लगी। खासकर ब्रिटिश राज में चीतों को काफी क्रूरता से शिकार के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। शिकार करने के बावजूद भी उन्हें भूखा रखा जाता था। फिर 1947 में मध्य प्रदेश के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह ने भारत में बचे हुए 3 आखिरी चीतों का शिकार किया, जो काफी दुखद था। और आज मध्य प्रदेश के कूनो पार्क में 8 चीतों को लाया गया है। कहा जाता है कि अफ्रीका से चीते भारत लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन चीतों को भारत में लाने का प्रयास भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने भी किया था। लुप्त हो चुके चीतों को भारत में लाने के आइडिया 1972 में भारत के पहले वन्यजीव विभाग के प्रमुख रंजीत सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को दी थी। तब 300 के आसपास एशियन चीते ईरान में मौजूद थे, तो कुछ चीते ईरान से भारत लाना और उसके बदले में कुछ भारतीय शेरों को ईरान को देना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यह संभव नहीं हो पाया। उसके बाद साल 2008 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने ईरान से कुछ चीतों की मांग की थी, लेकिन उस समय ईरान में सिर्फ 12 एशियन चीते ही बचे थे। इसी वजह से ईरान भारत को चीते नहीं दे पाया। फिर भारतीय सरकार ने चीतों के लिए अफ्रीका का रुख किया। अफ्रीकन चीते भारतीय जंगलों के वातावरण में आराम से रह सकते हैं, इसकी स्टडी की गई। उसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार ने नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से अफ्रीकन चीतों की मांग की और वो भारत को चीते देने के लिए तैयार हुए। साल 2009 में तब के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश जी ने भारत में चीते लाने के लिए काफी प्रयास किया था। उन्हीं के कार्यकाल में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क चीतों के लिए फिक्स किया गया था और कूनो नेशनल पार्क में 25 से 30 चीते रह सकते हैं, ऐसा विशेषज्ञों का कहना था। तभी भारत में दूसरी जगहों का भी सर्वेक्षण किया गया था जो चीतों के रहने के लिए ठीक थी। अफ्रीका से आए हुए 8 चीतों को डायरेक्ट जंगल में नहीं छोड़ा गया, उन्हें कुछ दिन क्वारंटाइन रखा जाएगा। यदि प्रोजेक्ट चीता सक्सेसफुल हुआ तो आने वाले 5 सालों में 50 चीतों को अफ्रीका से भारत लाया जाएगा। भारत में चीतों के इतिहास के पुराने दिन तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो और भारत में कुछ हद तक तो चीतों की संख्या बढ़े। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।